हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के बारे में। कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के कस्टमर सर्विस जॉब रोल के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप चेकआउट कर सकते हो और आप भी खुद एक बार पढ़ सकते हो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रिक्स कस्टमर सर्विस जॉब। सो कॉन्सेंट्रिक्स कस्टमर सर्विस की सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। ठीक है। तो अगर मैं सीटीसी की बात करूं तो आप यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए तक का सीटीसी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर, अगर आप ज्वाइन करने के चाह रहे हो। ठीक है। तो 2 से 3 लाख बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, मतलब डिपेंड करता है काफी चीजों में। डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं, नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल के लिए हायर कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस या नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए जाते हो तो उसमें आपको पे पैकेज ज्यादा मिलता है, और जो डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस या नॉन वॉइस प्रोसेस होते हैं उसमें पे पैकेज कम रहता है। अब बेस्ड अपॉन आपका इंटरव्यूअर डिसाइड करता है और आपसे भी एक बार पूछ लेता है कि आप कौन सी प्रोसेस में जाना चाहते हो। तो सीटीसी आपका रहता है 2 से 3 लाख रुपए तक का। अब अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपको पर मंथ अराउंड 15,000 रुपीज एंड इन हैंड सैलरी 20 to 22 के मैक्सिमम तक मिलती है। तो अगर आपका 2 लाख रुपए के आसपास का पे पैकेज है तो आपको 15,000 रुपए तक इन हैंड मिलती है, और अगर आपका 3 लाख रुपए तक का पे पैकेज है तो आपको 20 से 22 हजार रुपए 20 to 22 थाउजेंड रुपीज तक इन हैंड सैलरी मिलती है पर मंथ की। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक्स के जॉब रोल के बारे में। तो इसमें आपको दो चीजें बेसिकली ऑफर की जाती हैं। तो पहला होता है वॉइस प्रोसेस। सो वॉइस प्रोसेस क्या होता है? तो अ वॉइस प्रोसेस बीपीओ प्रोसेस रिफर्स टू स्पीकिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर्स ऑन द फोन, विच कुड बी अ जॉब इन द फॉर्म ऑफ सेल्स और सपोर्ट। तो वॉइस प्रोसेस में क्या करना होता है? आपको कस्टमर्स को हैंडल करना होता है बेस्ड अपॉन कॉल। तो यहाँ पर आप जितनी भी बात कर रहे होगे वो कॉल पे कर रहे होते हो, मतलब आपका खुद का इंटरेक्शन होगा 1 to 1 कस्टमर से, जिसमें कॉल सपोर्ट आप दे रहे होगे। दिस इंस्ट्रक्शन interactions can be for the first customer interaction and after sales services to troubleshooting the technical support। अब इस इंटरेक्शन का कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या उनकी क्वेरी सॉल्व करने को हो, किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन हो सकता है। सो बेसिकली आपका मेन काम है कस्टमर से बात करना, उनकी क्वेरीज सुनना, या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो ये सब आपको काम इसमें देखने को मिलेगा वॉइस प्रोसेस में। दूसरा होता है नॉन वॉइस प्रोसेस। तो नॉन वॉइस प्रोसेस होता है, दीज आर टिपिकली जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन और वॉइस, बट रादर लीड विथ नॉलेज। दीज जॉब्स में इंक्लूड एडमिन एज वेल एज ईमेल हैंडलिंग, चैट सपोर्ट एंड मैसेजेस। अब इसमें क्या करते हैं, नॉन वॉइस प्रोसेस में आपको डायरेक्टली 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं होगा थ्रू कस्टमर विया कॉल्स, बट आप चैट सपोर्ट के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हो। मतलब इसमें भी काम इंटरेक्शन का ही है, सेम ही काम है, बट बस डिफरेंस यहाँ पे आता है कि डायरेक्टली आप 1 to 1 कॉल पे हैंडल नहीं कर रहे होते चीजें। इसमें जो होता है आप चैटिंग या फिर ईमेल के थ्रू कर रहे होते हो। अब जैसे किसी को किसी प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेरी है, सो वो हो सकता है कि आपसे डाउट का एक टिकट रेस करे जो आपकी चैट पर आए। सो आपको लाइव चैट पे उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आपको ईमेल से कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आता है नॉन वॉइस प्रोसेस में। तो ये दो डिफरेंट प्रकार के जॉब रोल्स हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर सर्विस। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वॉइस प्रोसेस में इनबाउंड प्रोसेस क्या होती है, आउटबाउंड प्रोसेस क्या होती है, सो यू कैन रीड इन दिस आर्टिकल, जिसका लिंक मैंने अटैच कर दिया है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाई यू कैन ज्वाइन कॉन्सेंट्रिक्स। तो कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मतलब इस कंपनी में क्या अच्छी चीज़ें हैं जो दे विल प्रोवाइड टू यू। सो फर्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। सो अगर और मैं बीपीओ कंपनीज के बारे में बात करूं, सो अगर इंडियन बीपीओ कंपनी है बेसिकली, तो वहाँ पर शेड्यूल ज़्यादातर हेक्टिक रह जाता है, बट कॉन्सेंट्रिक्स इज अ यूएस बेस्ड फर्म। यहाँ पर जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो अदर बीपीओ कंपनीज से अच्छा देखने को मिलेगा। जनरली ऐसा होता है कि अदर कंपनीज से आपको इसमें बीपीओ में एक वर्क लाइफ का बैलेंस करने का टाइम मिल जाएगा। तो अदर बीपीओ कंपनी से आप इसमें टाइम मैनेज कर सकते हो। ये चीज इसमें फर्स्ट पॉइंट पे आती है जो कि बेटर है, विच यू कैन रीड इन द डिटेल ऑल्सो। देन सेकंड इज कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर क्या होएगा कि इसकी बीपीओ में ऐसा नहीं है कि केवल आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए और उसके बाद आप एक ही सिमिलर प्रोसेस में रह गए। इसमें आपका रोल भी बढ़ता जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। हो सकता है आप सबसे पहले कस्टमर सर्विस से स्टार्ट करें, फिर आप एडवाइजर पे पहुंचे, एडवाइजर से आपका सीनियर पे प्रमोशन हो जाए, तो आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। आप
बीपीओ के फील्ड में आगे बढ़ते चले जाओगे, ग्रोथ आपको मिलेगी। थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द ग्लू दैट बाइंड्स। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई कोई कंपनीज होती हैं जहाँ पर वॉइस प्रोसेस या नॉन वॉइस प्रोसेस होकर भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। बट अगर आप बीपीओ सेक्टर में आगे जाना चाहते हो तो कॉन्सेंट्रिक्स में आपको काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके आपको वैल्यूज दिखाई देने को मिलेंगी। स्टेपिंग स्टोन इनटू द प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो बीपीओ इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रिक्स एक अच्छी कंपनी है, आप इसमें स्टेप इन कर सकते हो फॉर गुड फ्यूचर। देन कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विच यू कैन रीड इन द डिटेल। सो नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रिक्स सैलरी हाइक्स। तो सैलरी हाइक्स की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 10% का सैलरी हाइक। जनरली जो आपकी सैलरी हाइक्स होती हैं वो अराउंड आप सोच सकते हो 1.5K से 3K तक जा सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर। ओके, तो ये आपको मिल सकता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रमोशन ईयर एज वेल। अगर आपका कोई प्रमोशन ईयर आ रहा है तो वहां पर यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 30% तक सैलरी हाइक जब आपके प्रमोशंस होते हैं। सो दिस इज अबाउट all about Concentrix customer service job role which I have discussed in the video. I hope you guys like this video. Thank you so much for watching.